ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की संपूर्ण कथा, जिसके सुनने से महापुण्य की प्राप्ति होती। इसीलिए भक्तों, आज श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें और कमेंट में विष्णु भगवान ने की जय अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति की देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथ गंगा मनुष्य को तब तक ही फल देती जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तभी तक फल देते जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1,000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म की और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म की पाप नष्ट हो जाते। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, सुवर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल से बराबर होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया। संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए तप, होम, यज्ञ आदि करते, उन्हें अच्छे पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, यह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके समस्त पुण्य व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या
सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे और कथा कीर्तन के समय व्यतीत करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। संघ के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते। कार्तिक मास में जो बेलपत्र से भगवान की पूजा करते उन्हें अंत में मुक्ति मिलती। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म की समस्त पाप नष्ट हो जाते। जो मनुष्य इस नाम से श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते अथवा कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं वे सहस्त्र कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं की पूजा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देख अत्यंत प्रसन्न होते। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बबूल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा दल से पूजा करते वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते। जो भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते। जो मनुष्य पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते। जो पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भूयर्षि दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते उन्हें उपाहन दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदेव मंदिरों में
दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी या बत्ती सही दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते उन्हें अनंत सुख मिलता और अंत में स्वर्ग को जाते। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते व पढ़ते उन्हें अनेक गोदान का फल मिलता है। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय। तो भक्तों इस प्रकार से प्रबोधिनी एकादशी की यह व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।